अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वाला व्लॉग जो है मैंने शूट तो काफ़ी देर से किया हुआ था, मगर 6 मिनट्स का था, तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट मैं 10 मिनट का जो व्लॉग है वो पोस्ट किया करूँ। और यहाँ पे जो हम लोग तैयारी कर रहे थे अपनी भाभी के घर जाने की, निकाह के बाद खैर से मेरे भाई ने पहली दफ़ा जाना था अपने ससुराल, तो बस ये कुछ गिफ्ट से तो हम उनके लिए लेके जा रहे थे। और जब ये गिफ्ट मैं पैक करी थी तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में मेंशन भी किया था कि ये गिफ्ट जो है वो मैं अपनी भाभी के लिए पैक करी हूँ। क्या नहीं पता? Hey, that's me. That's mine. मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। देख गिर जाओगी। आगे। चलो मम्मा लवी को होते आयरा, एक चीज़ आप पकड़ लो, एक मामा पकड़ती हैं। ये अयान, फहद, ये मेरे हाथ में दे दो। वहाँ पे हम लोग पहुँचे, थोड़ी देर बैठे, थोड़ी पिक्चर्स वगैरह ली, उसके बाद खाना था। माशाल्लाह खाने में बहुत कुछ उन लोगों ने बनाया हुआ था। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे आके ये लग रही है कि अयान, अजान और आयरा जहाँ पे भी जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा खाना ट्राई कर रहे हैं। वहाँ पे भी व्लॉग्स में अक्सर मैंने बताया कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पिकी ईटर्स हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके हर चीज़ वो पसंद करें, ख़ास तौर पर अजान। डिज़र्ट में शाही टुकड़े बने थे। वैसे इस तरह के डिज़र्ट्स मैं पसंद नहीं करती, मगर ये वाकई बहुत मज़े के बने हुए थे। एक तो ठंडे ठंडे थे, ऊपर से गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था खाने में। उसके बाद ये केक सेरेमनी थी वहाँ पे की, और ये जो है ये मेरी भाभी की पुप्पो ने बनाया था केक। पहले मुझे लगा कि उनका बिजनेस है, मगर ये बिजनेस नहीं था, उन्होंने खुद ही अपने शौक से बनाया था। उसके बाद जो है कुछ जो गिफ्ट्स हम लोगों ने एक्सचेंज करने थे वो किए। मेरा भाई जैसे पहली दफ़ा गया था तो माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स उसको मिले थे। चलो आयरा। Mama, my bazu hurts. योर बाजू हर्ट्स। बाजू। आयरा को उर्दू आ गई है। गुड जॉब। जब मैं कनाडा में थी तब मेरी मामा ने बताया था कि हमारे घर के सामने जो है ना वो एक बेकरी खुली है जहाँ पे हर चीज़ जो वो फ्रेश बनती है। और ये जो कंपनी है यहाँ के खुबज़ हम लोग बहुत शौक से खाते हैं, तो यहाँ पे वो हर चीज़ जो है ना यहाँ पे एवरीडे फ्रेश बनती है, तो हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो गया हुआ है। सिर्फ आयरा को लेकर गई थी क्योंकि अयान, अजान जो है ना वो सुबह के टाइम पे नहीं निकलते, उनको गर्मी लगती है। गर्मी तो आयरा को भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। वो कहती है कि मामा इतनी गर्मी है कि मैं बर्न हो जाऊंगी, मगर फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा निकलें, डे लाइट में भी बाहर घूमे फिरें, ताकि यहाँ पे जो है ये टाइम अगर मिस हो गया तो दोबारा नहीं आएगा। और वहाँ जाके फिर हम लोग इन्हीं चीज़ों को तरसते रहेंगे कि हम लोग बाहर क्यों नहीं गए, इस जगह पे चले गए, यही देखते रहे कि गर्मी थी, तो इस वजह से हम लोग इंजॉय नहीं कर सके। तो इसलिए जो हर मोमेंट जो है ना मैं बहुत अच्छे से इंजॉय करती हूँ। बेकरी के अलावा भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना चीज़ें यहाँ पे थी। जैसे आप देख रहे होंगे ऑयल पड़ा था, ऑल पर्पस फ्लावर था, और भी काफ़ी तरह के फ्लावर्स जो यहाँ पे पड़े हुए थे। हमने बन लेने थे, बन लेने के लिए गए थे और ब्रेड लेने के लिए गए थे। और ख़ास तौर पे अगर मैं बेकरी पे जाऊँ तो आपको पता है कि मुझे बेकरी आइटम्स कितने ज़्यादा पसंद है, तो एक एक चीज़ करके भी अगर आप लोग उठा दें तो कहाँ बात पहुँच जाती है, ख़ास तौर पर कैनेडा में। मगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी कि माशाल्लाह हम लोगों ने इतनी चीज़ें ली थी और फिर भी हमारे सिर्फ 2 दिनार बने थे, और 1 दिनार जो है वो तकरीबन 4.5 कैनेडियन डॉलर्स के करीब है। तो अगर टोटल आप 10 भी लगा लें तो $10 में हमने माशाल्लाह काफ़ी कुछ ले लिया था, जो कि कनाडा में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद कुछ ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि मेरी मामा जो है ना क्लासेस लेती हैं ऑनलाइन, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने अपने आप को बिजी रखा हुआ है। और ये क्लासेस जो हैं वो तजवीद की लेती हैं, साथ तर्जुमा भी पढ़ती हैं, और काफ़ी अरसे से ये क्लासेस लेती हैं। इनकी टीचर जो हैं वो सऊदी अरेबिया में होती हैं। मुझे याद है कि जब मेरी चाची आई थी शादी के बाद यहाँ पे, उनसे हमने कुरान पाक पढ़ा था। उससे पहले हम लोग जाते थे, मगर हमारी जो टीचर्स हैं वो चेंज होती रहती थी और काफ़ी हम लोग बड़े हो गए थे, हमारा कुरान पाक ख़त्म नहीं था। तो बस जब वो आई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपना कुरान पाक ख़त्म किया था। जब आप वेकेशन पे आते हैं ना, एक दिन भी आपका घर पे गुजरे तो आपको लगता है कि एक दिन हमारा वेस्ट हो गया। तो जब तक मैं बाहर का चक्कर नहीं लगाती मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन कंप्लीट नहीं हो रहा। वैसे ये जिस दिन की वीडियो है उस दिन मैं सुबह के टाइम पे भी बाजार गई थी, मगर रात के टाइम पे मेरा भाई आया तो उसने बोला कि अभी तक तुम यहाँ पे नहीं गई, तो चलो तुम्हें ये भी चीज़ दिखा लाता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा सुना था सिटी स्टार का, तो मेरा दिल था कि एक चक्कर मैं वहाँ पर भी लगा लूँ। तो मेरा भाई जो था वो अभी पार्किंग ढूंढ रहा था, क्योंकि कुवैत में पार्किंग ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो तब तक मैं और मेरी भाभी और बच्चे हम लोग ऊपर घूम रहे थे, जो ऊपर शॉप्स थी। Oh yeah, it actually is. Feel it. I know. Even a little baby can pick this up. It's so light. I know. Even my I'm gonna go show. हादिया मामी को पता है, हादिया मामी को पता है। Oh, that's how you know. A baby Keep it back. can hold it. Ayan, Aira, keep it back. I can cook with it. Okay. Can we get a pan so I can cook too? Okay.
मैंने अपनी लिस्ट में एक चीज़ ये भी लिखी हुई है कि मैंने यहाँ से बहुत सारे सर्विंग स्पून्स लेके जाने हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्राइस पे लगे हुए थे और डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छे थे। तो कुछ चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ से ली थी और यहाँ पे मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे थे, मगर ये जो कलर मैं आपको दिखा रही हूँ ये कलर मुझे पसंद आया था, मगर जब मैंने घर आके देखा बॉक्स में तो डिफरेंट कलर था, मगर जो कलर मैंने सिलेक्ट किया वो भी बहुत अच्छा था। तो चलें, जब मैं कनाडा जाऊँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को जाके अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। जब मैं बाहर जाती हूँ तो बच्चों के साथ इतना मौका नहीं मिल पाता कि मैं ज़्यादा सारी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ, और बच्चों को ज़्यादा टॉयज़ अट्रैक्ट करते, तो जहाँ पे भी जाते हैं कुछ ना कुछ ये लोग ले लेते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने जब वैरायटी देखी है टॉयज़ की तो बस कह रहे थे कि हम मामा ये लास्ट टाइम, इसके बाद हम लोग टॉयज़ नहीं लेंगे। टॉयज़ लेके देने में भी कोई मुश्किल नहीं है, मगर जब ये वापस लेके जाने पड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने स्टेशनरी वाली जगहों पे भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो मैंने बच्चों के लिए लेकर जानी है। तो ये जब मैंने वाइट आउट देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जो लोग कुवैत नहीं आ सकते वो लोग इन चीज़ों को देखें और इन्जॉय करें। कुछ दिन पहले मैं और मेरी बहन हम लोग बाहर गए थे घूमने के लिए, तो एक मील यहाँ पे बर्गर किंग पे निकला जिसके साथ ये बड़े बड़े से ग्लासेस हैं। और मेरे बच्चों को मील से तो कोई गर्ज नहीं है, मगर इनको ग्लास इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कि इन ग्लासेस की वजह से मैं गई थी मील लेने के लिए। अयान चलो, ये रहा पप्पा। ये कुछ दिन बाद के क्लिप है। मैं बैठी हुई थी, मेरी पुप्पो की कॉल आई कि मैं दादी से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने उन्हें बोला कि अगर आप जा रही हैं तो हमें भी रास्ते से पिक कर लें। और ये टाइम जो वो चाय का टाइम हो रहा था, तो हमने सोचा कि हम बेकरी से कुछ ले लेते हैं। कुछ मेरी पुप्पो ने आइटम्स ले लिया, कुछ मैंने ले लिया है, और फिर हम अपनी दादी के पास गए थे। वहाँ पे मिलके हम लोगों ने बैठ के चाय पी थी। पुप्पो ये भी अच्छा है पिज़्ज़ा वाला, ये पिज़्ज़ा की ट्रे भी अच्छी ले। एक ले लो, दो ले लें मेरे साथ। شنو في بعد؟ نخيل وجلات عدس كرعين لسانات راس. شوف في بجلة؟ أبي واحد. अरे ये ट्राई करोगी? ये बहुत मजे का होता है। This? Okay. I'll take इसमें चीज होता है ये। अच्छा मामा, मैंने ये नहीं खाना, मैं वो जरीश लूंगी। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं तो इतने ज़्यादा काम है जो अभी भी पेंडिंग पे पड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने अभी जाना था अपनी चाची के घर, क्योंकि वो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं और उनसे हमने स्टेज डेकोरेट करवाना है अपना। तो बस यही सब चीज़ें हम लोग चाह रहे थे कि वहाँ पे बैठ के डिस्कस कर लें। तो उनके लिए मैं यहाँ पे केक लेने के लिए आई थी। ये जो फ्लावर्स वाला केक है मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जब हम लोग आते हैं किसी बेकरी पे या किसी शॉप पे जहाँ से हम लोग स्वीट्स बाय कर सके, पैकेजिंग इतनी प्यारी होती है कि पैकेजिंग जो है ना वो छोड़ने का दिल नहीं करता। फिर आपका दिल करता है कि आप सारा कुछ ले लो। और मुझे चीज़ से ज़्यादा हमेशा जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वहाँ पे पहुंचे तो मेरी चाची ने, ये KFC की तरह का एक चिकन है जो यहाँ पे नया आया हुआ है, चिकन किंग, मगर ये KFC से कई ज़्यादा मज़े का है। अब जो बात पहले थी KFC में वो यहाँ पे नहीं रही, मगर ये जो चिकन किंग है ये बहुत मज़े का टेस्ट है। तो हम लोग जब भी मंगवाते हैं तो यही मंगवाते हैं। उसके साथ मेरी कज़न ने जो है यहाँ पे पास्ता बेक किया हुआ था, ये भी बहुत मज़े का बनाया था। ये छोटे छोटे से होते थे तब मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अब माशाल्लाह इतने बड़े हो गए कि ये लोग कुकिंग भी करने लग गई हैं। चीनी नहीं लेंगी मामा, इधर दिखाएं। नहीं सीधा करके दिखाएंगे। ये देखिए हमारे बचपन का केक ना, सुनाए अच्छा सा। चाचू सोच रहे राजा आएगी बारात, रंगीली होगी रात, फिर मैं नाचूंगा। बस ठीक, गाना गा रहे थे तेरे वास्ते। सलमान, आपके लिए बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। बोलो भैया राजा बजाएगा बाजा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा।
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।